आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को ऐसे वे में समझेंगे कि शॉर्ट हो और पूरा समझ में आ जाए। यानी कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, तो आप कहेंगे 8। आज हम आपको बताएंगे 9। ठीक है, तो 9 की शुरुआत करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला हमारा आता है नाउन। एकदम बेसिक पॉइंट समझिएगा और बिल्कुल नया लगेगा। तो नाउन जब हम बात करते हैं नॉन पार्ट्स ऑफ स्पीच की, नॉन जब पार्ट्स ऑफ स्पीच की हम बात करते हैं तो ये होता क्या है? तो आप कहेंगे कि सर जो व्यक्ति वस्तु स्थान नाम का जनरली नाम हो उसको हम नाउन कहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। वैसा कोई भी वर्ड जो सेंटेंस में 3 फंक्शन कर दे, सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का, कंप्लीमेंट का। आ गया? पहले स्टार्ट पॉइंट से नया हो गया। यानी कोई भी वर्ड हम नाउन, किसी भी वर्ड को हम नाउन कह सकते हैं अगर वो किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट का काम कर रहा है। अब आपके जो डेफिनेशन है उसको पहले मैं समझाता हूं कि जो डेफिनेशन आपने पढ़ा है वो किस हद तक आपको धोखा दे सकता है, कहां पे आपको धोखा दे सकता है। अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे अगर एक वर्ड है आई, अगर आपसे डायरेक्ट कोई पूछे कि आई का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ, तो आप बहुत जल्दी करेंगे सर ये नाउन है। सबसे पहले तो आपको हड़बड़ाना नहीं है जी। कुछ याद आया? बहुत सारे मीम्स आपको देखना होगा। आपको सबसे पहले हड़बड़ाना नहीं है, यानी आपको परेशान नहीं होना है कि सर ये नाउन होगा क्या होगा। जब भी आपसे कोई सवाल पूछे कि ये पर्टिकुलर वर्ड है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए, ठीक है, तो आप उनसे सीधा सवाल कीजिए कि प्लीज यूज द वर्ड इन अ सेंटेंस। आप इस वर्ड, जो भी वर्ड आप हमसे पूछ रहे हो, उसका सेंटेंस में यूज कर दीजिए। जैसे ही सेंटेंस में यूज होगा आप उसको बेहतर तरीके से बता पाएंगे। चलिए आई से आगे बढ़ते। जैसे आपको किसी ने पूछा रन, तो आप क्या कहेंगे? सर वर्ब है। आपको कहा जाए गो, क्या कहेंगे? वर्ब है। तो ऐसा जवाब आगे से नहीं दीजिएगा। वैसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि यूज होने पे ये सेंटेंस में किसी भी तरह का फंक्शन कर सकता है। चलिए एक एक करके समझते हैं हम तीनों को। सबसे पहले हम गो को समझते हैं। जैसे मैं कहूं कि सॉल्व दिस सम एट वन गो। चलिए अब आपके पास आ गया गो। अगर मैं थोड़ा सा इसको आई को हटा देता हूं, एट वन गो। अब आपसे पूछा जाए कि ये गो का क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, तो आप कहेंगे सर वर्ब है, चूंकि हम तो रटाफिकेशन करके आए हैं, वर्ब है। बट वर्ब नहीं है। जरा समझिए क्या क्या होगा, बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। बैक में आइए। बैक में आए तो आपको क्या दिखा? एट। एट क्या होता है? आपका प्रेपोजिशन। अब आपने सीखा होगा कि प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? नाउन आता है। और नाउन को थोड़ा सा अगर आपने पढ़ा है तो इतना तो पता होगा कि नाउन के पहले एडजेक्टिव भी आ सकता है, यानी एडजेक्टिव प्लस नाउन हो सकता है। यानी प्रेपोजिशन के साथ नाउन आ सकता है, प्रेपोजिशन के साथ एडजेक्टिव प्लस नाउन आ सकता है, ये भी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो अब समझिए जरा। तो ये वन को आप न्यूमरल एडजेक्टिव कहते हैं। अब गो क्या हो गया? आपका नाउन हो गया। अब बताइए कि कितने लोग इस चीज को समझते हैं कि बिना सेंटेंस में यूज किए आप किसी भी वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना इम्पॉसिबल है। नहीं तो आप बताइएगा, कुछ आगे वाला कर देगा कुछ। तो एक एग्जांपल अभी मैं रहने देता हूं कि सॉल्व दिस सम एट वन गो, जिसको आप वर्ब मान रहे थे वो वर्ब नहीं बल्कि क्या निकला? नाउन निकला। क्यों? क्योंकि हमने यूज किया। इसीलिए जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं तो इसे फंक्शनल ग्रामर कहते हैं कि फंक्शन के हिसाब से शब्दों को बांटा गया है। तो नाउन समझ में आया कि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट आ जाए। तो अभी हम एग्जांपल समझते हैं तीनों को। तो इतना से तो समझ में आ गया कि किसी वर्ड का डायरेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना संभव नहीं है। चलिए तीनों को जरा देखते हैं। स्मोकिंग इज बैड। चलिए दूसरा,
आई लाइक सिंगिंग, आई लाइक सिंगिंग एंड माई जॉब इज रनिंग। देखिए अब हमने तीनों में एक ऐसे कॉमन वर्ड को लिया है जिसको आप वर्ब के नाम से जानते हैं, रट्टा लगाते हैं। ठीक है, अब तीनों में समझिए। पहले में हमने स्मोकिंग लिखा है जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, किसका? स्मोक का। स्मोक मतलब धूम्रपान करना, तो स्मोकिंग आईएनजी होगा, लाइक आई एम स्मोकिंग, तो वर्ब है सर। लेकिन क्या ये यहां भी वर्ब का काम कर रहा है? तो जवाब आएगा नहीं सर। देखिएगा, इज आपका क्या है? वर्ब। और वर्ब का ये किस चीज का काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। अगर ये सर सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो क्या होगा सर? नाउन। आई होप समझ में आया। तो यानी वर्ड अपने आप में कोई भी हो, जब तक वो सेंटेंस में नहीं आएगा तब तक उसका हम पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं बता सकते। नेक्स्ट है आई लाइक सिंगिंग। अब यहां पर अगेन मैंने सिंगिंग को लिया है क्योंकि ये सिंग वर्ब का आईएनजी फॉर्म है। अब यहां पर पूछे कि क्या ये वर्ब है सर? तो नहीं सर, ये वर्ब नहीं है। अगेन इसका इस्तेमाल नाउन के जैसा किया गया। क्यों ये नाउन के जैसा किया गया है? जैसे यहां पर इसका फंक्शन सब्जेक्ट था, तो हमने कहा कि 3 फंक्शन वाला नाउन होता है। कौन कौन सा? वापस आइए। अगर वो फंक्शन सब्जेक्ट का हो, अगर वो फंक्शन ऑब्जेक्ट का हो, अगर वो फंक्शन कंप्लीमेंट का हो। देखिए, तो पहला वाला सब्जेक्ट था तो वो नाउन हो गया। दूसरा वाला लाइक वर्ब का ऑब्जेक्ट है। लाइक वर्ब का क्या है? ऑब्जेक्ट है, और जो ऑब्जेक्ट होगा वो नाउन होगा। नेक्स्ट, माई जॉब इज रनिंग। मेरा जो जॉब है, मेरा जो काम है वो दौड़ना है। समझिए जरा, इज वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है ये, इज वर्ब को कंप्लीट कर रहा। आप किसी के सामने बोलिए माई जॉब इज, अधूरा लग रहा है, तो ये अधूरे मीनिंग यानी कि इज वर्ब के अधूरे मीनिंग को पूरा कर रहा है। तो पूरा कर रहा है तो इसका फंक्शन कैसा हो गया? कंप्लीमेंट का। अब जब कंप्लीमेंट हो गया तो भैया क्या हो गया? फिर ये नाउन हो गया। तो बता दीजिए, श्री गणेश करिए बताने का कि भैया आज, अच्छा जिस दिन मैं शूट कर रहा हूं, पता नहीं किस दिन अपलोड हो जाएगा, बट जिस दिन मैं शुरू कर रहा हूं, ये शूट कर रहा हूं वीडियो, वो गणेश चतुर्दशी का है। ठीक है, चतुर्थी का है। तो ध्यान रखिएगा कि ये सारे वर्ड्स जिनको आप नाउन के रूप में जानते थे वो सब के सब क्या बन गए आपके, सॉरी, जिनको आप वर्ब के रूप में जानते थे वो क्या बन गया? आपका नाउन बन गया। तो कुछ ऐसे ही वर्ड्स है, कुछ भी लिखिए आप, उसके मतलब नहीं है। एकदम बेसिक और कॉमन और बेहुदा टाइप का एग्जांपल्स लेता हूं मैं आपके लिए। देखिएगा जरा, ऑन। आपसे पूछे कि ऑन क्या है सर, तो सर ये प्रेपोजिशन है, हमने रट्टा लगा रखा है। नहीं, अब आपसे जवाब ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब आपका जवाब ये नहीं होना चाहिए। आप कहेंगे नहीं सर ये प्रेपोजिशन हो ही नहीं सकता है, जब तक आप इस्तेमाल करके नहीं दिखाओगे हमें। तो बोलेगा चलो जी मैं यूज करता हूं, और मेरे जैसे यूज करके वो दिखाएगा आपको। देखिए जरा, सिंपल लिखता हूं मैं, वही जो आप जानते हैं, जो आगे वाला बंदा बोल रहा है। ऑन इज अ प्रेपोजिशन, ऑन इज अ प्रेपोजिशन, ऑन एक प्रेपोजिशन है। अब आपको बताना है कि ये जो ऑन है ये क्या प्रेपोजिशन है? फंक्शन वाइज क्या ये प्रेपोजिशन है? नहीं सर, ये इज वर्ब का सब्जेक्ट का काम कर रहा है। किस चीज का काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। और सेंटेंस में जो सब्जेक्ट का काम करता है वो क्या होता है? नाउन। क्लियर हुआ? कैसा भी कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, अब आई के साथ एम लगता है तो आप कहेंगे नहीं सर आई के साथ एम कैसे, सॉरी, हाँ सर आई के साथ एम लगता है। अगर मैं कहूं कि आई के साथ इज लगता है, नहीं सर आई के साथ इज कैसे लगेगा? रीजनिंग आप पढ़ते हैं, देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ठीक है, तो आई 9th लेटर है। अगर मैं एक सेंटेंस लिख दूं, आई इज द 9th लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अब आपसे मैं पूछूं कि आई क्या काम कर रहा है यहां पे, या आई का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए, काम छोड़िए, आई का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए। तो सर आई इज वर्ब का सब्जेक्ट का काम कर रहा है।
और जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो हमारा नाउन होता है। अब बताइए कि नाउन को बेसिक कॉन्सेप्ट्स ये पढ़ना था, बट हमें पढ़ा दिया जाता है कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और एनीथिंग। हम ढूंढते रह जाते हैं लाइफ में, जो रियल लाइफ हमारा एग्जाम होता है ना, कंपटीशन वाला होता है, वहां हम ढूंढते रहते हैं यार नाउन का कोई दिक्कत है क्या, तो हम तो नाउन ही नहीं ढूंढ पा रहे, दिक्कत तो बाद में ढूंढेंगे, पहले तो नाउन नहीं ढूंढा जा रहा है। तो आई होप कि आपको नाउन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो अगले क्लास में हम अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे, प्रोनाउन। एंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।